वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसके पीवाईक्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं। खासकर एसएससी के पीवाईक्यूज़ को तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो ये सीरीज़ उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो एसएससी 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और अभी बिगिनर लेवल पे हैं, जिन्हें मैथ्स के क्वेश्चन को अप्रोच करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो लेट मी टेल यू, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि अभी तो मुझे फॉर्मूलेज नहीं आते या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता या मुझे ट्रिक्स नहीं आते। अभी से आपको जो आता है, जितना आता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेट करने से कुछ नहीं होगा। जो आज वेट कर रहा है वो कल भी वेट ही करता रह जाएगा। सो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो आता है, जितना आता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम डेली बेसिस पे मैथ सेक्शन की एक शिफ्ट सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 की 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। मीन्स एक ग्रोसर है जो कि राइस को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है, लेकिन फेक वेट यूज़ करता है 870 ग्राम का हर 1 kg के लिए। तो हमें पता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 g। मीन्स ग्रोसर बात तो करता है कि वो 1000 ग्राम देगा, लेकिन वो सिर्फ 870 ग्राम देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बात बताती हूँ मैं कि यहाँ है कॉस्ट प्राइस और यहाँ है सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि ग्रोसर को उसका प्रॉफिट करना है, इसलिए हमें सेलिंग प्राइस ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जो ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ 870 और 1000 ग्राम में क्या ज़्यादा बड़ा है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हम 1000 ग्राम ले लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं 870। सो या वी हैव 87 एंड 100। यहाँ पे हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 100 में से 87 माइनस करेंगे तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन सीपी। यहाँ पे 87 है इंटू 100, यानी कि 1300 अपॉन 87। 87 से कुछ 15 टाइम्स 1305 होता है। 87 इंटू 15 1300 चाहिए हमें, मीन्स ये 15 से थोड़ा कम, यानी कि 14.94%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 29 डिग्री और 69 डिग्री को प्लस करने पे 90 आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 29 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 61 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 61 माइनस करेंगे तब तो 20 आता है। तो ये कॉस स्क्वायर 29 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर 61 डिग्री। सो साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 आइडेंटिटी से। सो द आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फॉर द सेम पॉइंट at the speed of 6 meters per second and 12 meters per second respectively. After how much time they will meet next? तो यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ए बी रनिंग कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड्स के साथ सेम डायरेक्शन में। तो हमें फाइंड करना है कि वो किस टाइम बाद मिलेंगे। तो ट्रैक है 840 मीटर का और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं ए बी। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास है 840 मीटर और स्पीड, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी। तो 6 माइनस 12 इज 6। तो वी हैव 6 1 6, 6 4 24 एंड 0। तो 140 सेकेंड्स इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल and AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. If AB equals to 10 and CD equals to 24, PQ is 7, then diameter of circle is equals to। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और यहाँ पे AB और CD दो कॉर्ड्स हैं। AB की वैल्यू 10 है और CD की वैल्यू 24 है। तो मीन्स AB यहाँ आएगा नीचे, और क्योंकि CD की वैल्यू 24 है मीन्स CD ऊपर रहेगा। AB की वैल्यू 10 है तो इसका हाफ 5 होगा, और CD की वैल्यू 24 है तो इसका हाफ 12 होगा। और ऑल्सो क्या गिवन है कि OP इज़ परपेंडिकुलर टू AD, तो OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू CD, OQ इज़ परपेंडिकुलर टू CD। और क्या दिया है? PQ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो PQ 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये 7 है। अब इतनी वैल्यू और पता होती तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता। तो इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से, यहाँ अगर 5 होता लेट अस सपोज, तो 7 5 कितना हो रहा होगा? ये 12, ये पूरा 12 होता, और हमारे पास ये 5 है ही ऑलरेडी। तो हमें पता है कि अगर ये 12 है
और ये 5 है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 प्लस 25 कितना होता है 169 विच इज़ 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13। डायमीटर पूछा है, रेडियस हमारा 13 आ गया, तो डायमीटर कितना होगा 26। अगर ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं। जैसे कि हमें ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस इज 12 सो 144। और ये बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 7 प्लस x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज 25। तो क्योंकि ये दोनों ही रेडियस की वैल्यू दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 टू 14x प्लस 25। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 144 माइनस 49 में 25 ऐड करेंगे तो 24। तो 14x इक्वल्स टू 4 में 4 0, 14 में 7 गए तो 7, x इक्वल्स टू 70 अपॉन 14, 7 2 ज़ा 14, 7 10 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, तो x यहाँ पे 5 आ गया। 7 प्लस 5 इज़ 12। पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर और 25 तो ये हो जाएगा 169 विच इज़ 13। और यहाँ पे पूछा है डायमीटर, तो 13 2 ज़ा 26। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। तो ध्यान दीजिए कि दो ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट बताना है। मीन्स अगर दो ट्रायंगल हैं तो उनकी दो इक्वल साइड हो और सेम पैरामीटर, और पैरामीटर भी सेम है, तो फिर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गया ना। सो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 3 स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स परसेंटेज में मार्क्स गिवन है। तो हमें बताना है कि इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम द मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री में कम से कम 105 मार्क्स पे स्टूडेंट को पास कंसिडर किया जाएगा। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट पास हैं। तो ये परसेंटेज है, हम देख लेते हैं कि 105 175 का कितना परसेंट है। ध्यान दीजिए जब भी परसेंट निकालते हैं तो बेस में किसको रखते हैं, टोटल वैल्यू को। 105 175 का कितना परसेंट है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 15, 16 7 5 5 ज़ा 25, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 0। तो ये हो गया 60%। मीन 60% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए पास होने के लिए। तो इसमें किसके 60% या उससे ज़्यादा हैं, एक ही स्टूडेंट है। सो 1 इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिल पाइप P इज़ 20 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप Q। तो P और Q दो पाइप हैं और जो P है वो 21 टाइम फास्टर है Q के। तो Q की अगर एफिशिएंसी 1 है तो P की एफिशिएंसी 21 है क्योंकि वो Q से 21 टाइम्स फास्टर है। तो इफ़ Q कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट्स, अगर Q किसी सिस्टम को 110 मिनट्स में फिल करता है, 110 मिनट्स में फिल करता है Q 1 एफिशिएंसी से, हमें बताना है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ फिल पाइप्स आर ओपन। अगर दोनों पाइप ओपन हो जाते हैं तो सिस्टम कितने टाइम में फिल होगा। तो अगर दोनों पाइप ओपन हो जाते हैं तो 21 + 1 22 एफिशिएंसी से इतना सिस्टम फिल करना है, यानी कि 110 सिस्टम को 22 एफिशिएंसी से फिल करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 0, 11 2 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10, तो हमें 5 मिनट्स लगेंगे। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स शो हो रहे हैं आउट ऑफ 100। तो 5 सब्जेक्ट हैं इसलिए टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 500। अब उन्होंने क्या बोला, हु ऑब्टेन 79% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। तो किसके 79% मार्क्स हैं। अब क्योंकि टोटल मार्क्स 500 है तो उसका 79% हम देख लेते हैं कितना होगा। तो उसका 79 इंटू 5 395। तो यहाँ नहीं हमें देखना है कि किसको ऐड करने पर 395 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में शोभित नहीं, तो शोभित को हटा देते हैं, बाकी सबको हम ऐड करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे 5 5 10 और 5 15 का 5 कैरी ओवर 1। सो यहाँ पे इसको ही ऐड करने पे 39 आएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 तरुण इज, ऑप्शन 2 तरुण इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर पेज 100 रुपीज़ टू पी विथ ₹5, ₹2 एंड ₹1 कॉइन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज्ड फॉर पेइंग आर 40। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹5 इन पेमेंट। सो इस क्वेश्चन में क्या है, आर को पे करने हैं 100 रुपीज़ विथ ₹5 कॉइन, ₹2 कॉइन एंड ₹1 कॉइन। तो यहाँ पे हम 5 रुपीज़ के कॉइन को x मानेंगे, 2 रुपीज़ को y मानेंगे और 1 रुपीज़ को z मानेंगे। x + y + z मतलब कितने कॉइन है उसके पास, 40 कॉइन्स हैं। और हमें बताना है 5 डिनोमिनेशन के कॉइन कितने हैं। तो यहाँ पे 5x + 2y + 1z = 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं।
हमने अगर 5 रुपये के 13 कॉइन लिए, 13 इंटू 5 65, हमें कितने रुपीज़ चाहिए थे, 100 रुपीज़ चाहिए थे। तो 100 में से अगर 65 चले गए तो 35 और बचे। और कॉइन्स हमने ले लिए 13, 14 कॉइन्स हम ले सकते थे, उसमें से हमने 13 कॉइन्स ले लिए। तो कितने कॉइन्स और बचे, 27 कॉइन्स और बचे। तो अगर हम 1-1 रुपये की भी कॉइन ले लेते हैं तो 27 ही हो रहे हैं, और हमें तो चाहिए 35। तो मीन्स हमें कुछ 2-2 रुपये के कॉइन्स भी लेने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, 5 रुपीज़ के 13 कॉइन्स ले लिए, 1 रुपये के 19 कॉइन्स ले लेते हैं। तो अब कितने बच्चे हमारे पास, 19 और 13 32 हो गए, यानी कि 8 कॉइन्स हम और ले सकते हैं। तो 8 टू 16, सो वी हैव 65, 16 और 19, ये कितने हो गए, ये हो गए 100 रुपीज़। सो 13 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडाई ऑफ 2 कोन्स आर इन रेशो 2:5 एंड द वॉल्यूम्स आर इन रेशो 3:5, व्हाट इज द रेशो ऑफ द हाइट। तो 2 कोन्स हैं, उनके वॉल्यूम का रेशो दिया है और उनके हाइट का रेशो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 πr1² अपॉन 1/3 πr2² इक्वल्स टू कितना है, उनके वॉल्यूम्स का रेशो है 3/5। तो यहाँ 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू उन्होंने दी है 2 और R2 की वैल्यू दी है 5। तो R1 की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर h1 अपॉन R2 की जगह हम 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर h2 इक्वल्स टू 3/5। तो यहाँ पे h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू 3/5 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, तो 5 3 से 15/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ के, सो द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6। अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है, ये हमको पता करना है। तो 6 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए के की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई इवन नंबर ही होना चाहिए, तो वो हो सकती है 0, 2, 4, 6, 8। अब क्योंकि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 की प्रॉपर्टी है कि सारे नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 9, 1, 10 और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25 हो रहा है। 25 में हम क्या ऐड कर दें तो 3 से डिविजिबल हो जाए, 25, 26, 27, 2। सो द नंबर इज 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स y% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। y% वोटर्स ने वोट नहीं दिए, 10% ऑफ वोट्स कास्टेड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड ऑल द वैलिड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट हु गॉट 59.375 of the valid vote cast was declared elected by 2484 votes. The number of people eligible to vote in the election was 16,000. तो find the value of y. 16,000. तो टोटल हमारे पास 16,000 वोट्स हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। तो y% लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब 100 माइनस y% लोगों ने वोट किया है, 100 माइनस y%। 10% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने हैं, 90% वोटर्स वैलिड हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि द कैंडिडेट हु गॉट 59.375 वैलिड वोट्स वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सो कितने लोगों ने वोट किया, 59.375। तो 100 में से 59.375 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40.625। अब 40.625 और 59.375 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है 18.750 का, माइनस करने पे आएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 18 और 0.75 कितना होता है, 3/4 है ना। तो ये 18 3/4 की वैल्यू है, मीन्स 18 इंटू 4 प्लस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 75/4%, यानी कि 75/400। तो इसको 5 से कैंसिल करने पे 5 1 5 6 7, 5 5 25, 5 8 40, 0 5 3 15, 5 1 5 6 7 8, 5 6 30। तो 3/16, यानी कि 3/16, 3/16। और ये क्वेश्चन में क्या दिया, ये इक्वल्स टू 2484 वोट्स। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, 3 0 और ये 2 और 1 3 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। सो हमारे पास क्या बचा, 9 3 27, 100 माइनस वाई इक्वल्स टू 2484 डिवाइड में 27, ये 27 यहाँ से हट जाएगा, 3 8 24, 3 2 6, 3 8 24 और ये 3 9 27, 9 9 81 और 9 2 तो 92 आ गया। मीन्स 100 माइनस वाई इज 92।
सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 92 विच इज़ 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹550 if it is sold at a discount of 40% then the selling price becomes 10% more than cost price. What is the cost price? तो अगर क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट दिया हो तो एक फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, CP अपॉन MP इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट है। तो देखिए CP तो हमें फाइंड करना है, MP कितना है 550 और डिस्काउंट कितना है 40, तो 100 माइनस 40 इज़ 60% एंड प्रॉफिट इज़ 10% मीन्स 100 प्लस 10 यानी 110%। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो ये 0 से 0 कैंसिल, 11 5 से 55, तो CP कितना हो जाएगा 6 5 से 30 एंड 300, परसेंट से परसेंट कैंसिल है। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 देन फाइंड द थर्ड साइड। सो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो क्वेश्चन में इसकी दो साइड्स का सम दिया है 16। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो साइड्स का सम 16 है तो मीन्स उसकी एक साइड कितनी होगी 8। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर एक साइड 8 है, ये 8 है, तब तो ये 16 हुई। तो अगर ये 8 है, ये 8 है, तो इसको भी 8 होना पड़ेगा क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थर्ड साइड भी 8 हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। सोचिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। a² माइनस b² का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 और x-3 और अपॉन में x+3। सो यहाँ x+3 से x+3 कैंसिल एंड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज x-3। सो दिस इज द आंसर। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट्स अपेयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्जाम सेंटर PQR एग्जाम सेंटर है, डिफरेंट ईयर है। तो यहाँ टोटल कैंडिडेट कितने हैं और प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं ये शो किया गया है। टोटल डिनोट्स द टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेंटर, प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट अपियर्ड। तो हमें बताना है इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकेंड हाइएस्ट इन टोटल ऑफ द सेंटर। तो देखो टोटल इतना है, प्रेजेंट इतने हैं। अगर 45 टोटल है तो प्रेजेंट इतने, तो एब्सेंट कितने होंगे 3 एब्सेंट थे यहाँ टोटल 56 है, 45 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने हैं 11। यहाँ टोटल 55 है, प्रेजेंट अगर 50 हैं तो एब्सेंट है 5। यहाँ अगर टोटल 50 है, 45 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने हैं 5। 75 है टोटल, 55 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने हैं 20। 45 प्रेजेंट है, 45 टोटल है, 40 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने हैं 5। यहाँ 64 टोटल है, 60 प्रेजेंट है तो 4 एब्सेंट हैं। 65 टोटल है, 45 प्रेजेंट है तो 20 एब्सेंट हैं। 65 55 तो 10 एब्सेंट है। सो यहाँ पे 18 में से 69 तो कितने एब्सेंट हैं 11। 84 में से 72 माइनस किए तो कितने एब्सेंट हैं 12। 70 और 62 तो कितने एब्सेंट हैं 8। 55 44 तो कितने एब्सेंट हैं 11। टोटल 80 हैं और 66 प्रेजेंट है तो कितने एब्सेंट है 40। 90 और 85 प्रेजेंट है तो टोटल एब्सेंट है 5। 11 5 और 3 इज़ 19 एंड 20 5 30 10 20 34 12 20 और 11 31 और 14 और 19 और 11 इज 30। तो हमें बताना है सेकेंड हाईएस्ट। सो सबसे ज़्यादा एब्सेंट है ईयर 2018 में 34, सेकेंड हाईएस्ट है 2019 में विच इज़ 31। सो 2019 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 22 and 10 cm is 37. If the point of contact of direct common tangent to these circles are M and Q, then find the length of line segment MQ. में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि DCT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडाइस का स्क्वायर, रेडाई की डिफरेंस का स्क्वायर R1 माइनस R2 अंडर रूट। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 37 है, तो 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, 22 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 12 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 37 का स्क्वायर होता है 1369 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो जब हम 1369 में से 144 माइनस करेंगे तो 1225 आएगा विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 35। सो आंसर इज 35।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है और साइन 60 की वैल्यू पता है। तो यहाँ हम 40 डिग्री, 55 डिग्री, 35 डिग्री और 50 डिग्री का क्या करेंगे। तो एक चीज़ देखिए कि 50 + 40 90 होता है और 55 + 35 90 होता है। तो अगर हम इसको चाहें तो साइन 90 - थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो अगर हम साइन स्क्वायर 50 को साइन स्क्वायर 90 - 40 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40, है ना, क्योंकि 90 - 40 क्या होता है 50 और साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस 40। वैसे ही अगर साइन स्क्वायर 35 है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 55, क्योंकि 90 - 55 इज 35। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 40, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस फिर से कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। यहाँ पे 1/4 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 3/4, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से हाफ प्लस हाफ इज 1 विच इज़ +1 एंड इट इज़ -1, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 1/4 माइनस 1 प्लस 3/4 है। सो 1/4 माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस 4/4 यानी कि -3/4। सो -3/4 और प्लस 3/4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। सो आंसर इज 0। Now the next question is average marks out of 100 of boys and girls in examination are 75 and 80 respectively. If the average marks of all the students in the examination are 78, find the ratio of number of boys to the number of girls. So इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरेज मार्क्स बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन आर 75 and 80। टोटल 100 मार्क्स में से बॉयज़ एंड गर्ल्स के मार्क्स कितने हैं, बॉयज़ के मार्क्स हैं 75 एंड गर्ल्स के मार्क्स हैं 80 और पूरी क्लास के मार्क्स कितने हैं 78। तो हमें बताना है कि रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो 78 में से अगर 80 जाएगा तो कितने बचेंगे 2 3। सो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, सो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 2:3। Rajesh in his printing press got an order to print some books, out of which he completed 17/27 of order in 34 days. In how many days he complete the entire order of printing? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राजेश एक प्रिंटिंग प्रेस में वर्क करता है और उसने 17/27 ऑफ वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लिया, 34 डेज में। तो हमें बताना है कि वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इतने पार्ट को अगर उसने 34 डेज में कंप्लीट किया तो होल पार्ट को कितने में कंप्लीट करेगा, तो 17 पार्ट को वो कंप्लीट करेगा 34 × 27 डेज में, और पूरा 1 पार्ट यानी कि 1 कंप्लीट वर्क 34 × 27/17 में। तो 17 2 = 34, 27 × 2 विच इज़ 54। सो 54 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पे x² - y² से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में x² - 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x + 5 एंड x - 5। तो यहाँ पे x - 5 से x - 5 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचेगा x + 5। और यहाँ क्या है हमारे पास, तो पूरी टर्म्स को हम ले लेते हैं x³ + 15x² + 75x + 125 और अपॉन में है x + 5। x³ और ये y³ हो सकता है यानी कि x³ + 5 का क्यूब प्लस यहाँ अगर हम 15 कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x + 15 5 × 75 अपॉन x + 5। यहाँ इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x³ + 5 का क्यूब प्लस 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 3 × x और ये x + 5 अपॉन x + 5। तो ये क्या हो गया a³ + b³ + 3ab a + b, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है और अपॉन में क्या है x + 5। यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 1 की पावर है, तो क्या हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab। Now next question is if cosec theta equals to 5/3 then evaluate this। तो यहाँ पे हमको पता है कि 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा।
सो यहीं से सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स थीटा की वैल्यू हमें 5/3 दी है, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ के इफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1। यहाँ 88 डिवाइड बाई 8 इज 11k माइनस 3 इंटू 3 इज 9 अपॉन 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 7 5 35 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी कि 11k माइनस 9 इक्वल्स टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस 1, यानी के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे माइनस 11 आए। सो k माइनस 1 एंड k माइनस 10 ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 10 1 ज़ा 10 और 10 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 11। सो आंसर इज 1 and 10। And the last question is read the given information and answer the following question. The following table gives the percentage of marks obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. तो ये ध्यान देना है कि ये जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज में है। ये जो ब्रैकेट में गिवन है ये मैक्सिमम मार्क्स हैं ईच सब्जेक्ट में। सो क्वेश्चन है कि इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स दैट हैव बीन ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट और द अदर इन 6 सब्जेक्ट्स एज गिवन इन द टेबल अबव, what would be the exact overall percentage score obtained by that students। मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो उसके कितने परसेंट आएंगे। तो सारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं मीन्स इन सब में से हाईएस्ट है 100। मान लीजिए कि मैथ्स में 100 आते हैं, केमिस्ट्री में इन सब में हाईएस्ट है 80, फिजिक्स में हाईएस्ट है 90, सो 90, ज्योग्राफी में 95, हिस्ट्री में 90 एंड कंप्यूटर साइंस में 90। सो ये सारे मार्क्स परसेंटेज में है। 150 का 100% इज 150 प्लस 80 का 13% इज 13 8 ज़ा 104, 120 का 90% इज 108 प्लस 95 का 100 का 95% इज 95 प्लस 50 का 90% इज 9 6 ज़ा 54 प्लस 40 का 90% इज 36। इन सब को ऐड करेंगे अपॉन 600 इंटू 100 यानी कि 6। सो इसको ऐड कर लेते हैं। 6 4 10 5 15 15 8 23 23 4 27 कैरी ओवर 2 5 2 7 7 9 16 16 5 21 21 3 24 का 4 कैरी ओवर 2 5 47 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 9 ज़ा 54 and 6 1 ज़ा 6 1। So the answer is 91 1/6 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट के सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।